नमस्ते दोस्तों। आज हम नागार्जुन जी की अकाल और उसके बाद नामक कविता पढ़ा जा रहा है। नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 में हुआ और उनका मृत्यु सन 1998 में हुआ। उनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत दरभंगा जिले के तरौनी नामक गाँव में हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत है। उनकी रचनाएं रघुनाथ की चाची, बलच्छनामा, नया पौधा, दुख मोचना, वरुण के बेटे, बाबा, बड़ेसर नाथ आदि उनकी उपन्यास है। फस्मांगुर, युगधारा, सदरंगे, पंगोवाली, प्यासी पदराई, आमगे, शबद, प्रेत का बचाना और गर्म आदि उनका काव्यों है। आप सबको कविता पसंद है ना? पहले आप सब मेरे साथ कविता पढ़ो। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी फीत पर चिपक लिया की गशत। कई दिनों तक चूहों को भी हालत रही शिकस्त। पाठभाग की नए शब्द क्या क्या है देखो। अकाल शब्द का अर्थ है दुष्काल। चूल्हा शब्द का अर्थ है स्टव। चक्की शब्द का अर्थ है सिलबट्टा। उदास शब्द का अर्थ है विषाद। कानी शब्द का अर्थ है एक आंग वाला। कुतिया शब्द का अर्थ है मादा। फीत शब्द का अर्थ है दीवार। चिपकली शब्द का अर्थ है दीवारों पर सोने वाले एक जंतु। गशत शब्द का अर्थ है घूमना फिरना। हालत शब्द का अर्थ है अवस्था। शिकस्त शब्द का अर्थ है दोगदी। एक बार फिर कविता पढ़ो। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी फीत पर चिपक लिया की गशत। कई दिनों तक चूहों को भी हालत रही शिकस्त। कविता का आशय देखो। पहले चरण में अकाल के वातावरण में एक ग्रामीण निर्धन परिवार की कारुणिक दशा का सहानुभूतिपूर्वक मार्मिक चित्रण हुआ है। अकाल की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। कवि ने घर परिवार की विभिन्न स्थिति का चित्रण सीधे न करके उसके जुड़े चूल्हा, चक्की, कानी, कुतिया, चिपकलियाँ, चूहे आदि की दर्द हालत के जरिए किया है। अकाल पीड़ित के लिए चूल्हा जलन एक चमत्कारिक घटना हो जाती है। अकाल और अकाल समाप्त होने की स्थिति का चित्रण है। लेखक कहते हैं कई दिनों तक घर का चूल्हा है, घर में खाने की कोई दाना नहीं रहा है। चूल्हा रो रही है। चक्की को भी कोई पिसाना नहीं मिल जाता। चक्की उदास है, कहाँ से वे पीस रहा है। एक कानी कुतिया सो रही है। कानी शब्द का अर्थ है एक आंग वाला, क्योंकि चूल्हे और चक्की को काम नहीं जाते, इसलिए कुतिया ने भोजन के अभाव में रो रहा है।
अब आप सब अकाल के दर्दनाक चित्र की एक वीडियो देखो। भारत के केवल 8 राज्यों में इतनी गरीबी है जितनी कि दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में भी नहीं है। ये वो गरीब देश हैं जो भारत के लगभग 7 ही आजाद हुए हैं। भारत की लगभग आधी आबादी 50 रुपए रोज पर गुजारा करने को मजबूर है। देश में 50 किसान रोज आत्महत्या कर लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 7,000 बच्चे प्रतिदिन भूख और कुपोषण से लड़ते हुए मर जाते हैं। देश के 18 करोड़ लोग फुटपाथों पर और इतने ही लोग सड़ांध में जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शिशु एवं स्त्री मृत्यु दर में भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भी खराब स्थिति में है। गरीबी लगभग पूरी दुनिया में है। कोई भी देश वो बाहर से चाहे कितना भी संपन्न क्यों न दिखाई देता हो, गरीबी वहाँ भी है। नॉर्वे, नीदरलैंड, जापान, स्कॉटलैंड जैसे मुल्कों को छोड़कर पश्चिम के लगभग सभी संपन्न दिखाई देने वाले देशों में भी गरीबी है। लेकिन भारत की भयंकर गरीबी की तुलना इन देशों की गरीबी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ की गरीबी घटते क्रम में है। लेकिन भारत के हर कोने में गरीबी का भयंकर रूप दिखाई देता है। चाहे शहर हो या गांव, हर जगह भयंकर गरीबी पसरी हुई है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। बाहर के देशों में गरीबी का स्तर समय के साथ घटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इन देशों में यहाँ की सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों में गरीबी और गरीबों के प्रति संवेदना मौजूद है, इसलिए वहाँ गरीबी लगातार घट रही है। लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की गरीबी हर 20वें साल दोगुनी हो जाती है। आखिर क्या वजह है कि देश की गरीबी बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के बावजूद कम होती दिखाई नहीं देती? 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन भारत से गरीबी नहीं हटी। गरीबी के साथ देश में 4 और बड़ी समस्याएं हैं: बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और जनसंख्या। गरीबी के साथ ये चारों समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर गरीबी बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। लोग यानी जनता में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी तो तंत्र यानी प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्ट तंत्र के कारण अशिक्षित समाज तैयार होगा और इस तरह पूरा लोकतंत्र बीमार हो जाएगा। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा की वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और फिर ये चक्र एक दूसरे को बढ़ाते हुए समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अराजकता, अत्याचार, शोषण, कुपोषण और अन्याय के दलदल में धकेलता चला जाएगा। भारत में यही हो रहा है। भारत की गरीबी को इसके वर्तमान स्वरूप और स्थिति से नहीं समझा जा सकता। अर्जुन सेन गुप्ता ने भारत की गरीबी के 2 प्रमुख कारण बताए हैं। उनके अनुसार देश के 77% लोग गरीबी के सरकारी पैमाने से भी निचले पायदान पर खड़े हैं। उनके अनुसार इस भयंकर गरीबी का पहला कारण है सांस्कृतिक रूप से पिछड़ापन। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की एक बड़ी आबादी के गरीब होने के पीछे एक लंबा इतिहास छुपा हुआ है। दूसरा कारण जो उन्होंने बताया वो पहले वाले कारण को स्थायी रखने का ही विस्तार है। उनके अनुसार सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा यह गरीब वर्ग परंपरागत रूप से सामाजिक भेदभाव का जबरदस्त शिकार भी रहा है। अर्जुन सेन गुप्ता के बताए इन दोनों ही कारणों में भारत की गरीबी का रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए कुछ लोग देश की गरीबी का कुछ और ही कारण बताते हैं, जैसे देश सदियों तक गुलाम था इसलिए आज गरीब है, नेता भ्रष्ट थे इसलिए देश गरीब है। इसी तरह के और भी अजीबोगरीब कारण बताकर गरीबी के मूल कारण को छुपाने की कोशिश की जाती है। ये सच है कि हजारों वर्षों तक ये देश गुलाम रहा, लेकिन जो लोग गरीबी का कारण गुलामी को मानते हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश गुलाम रहे हैं और भारत के साथ ही उन्हें भी औपनिवेशिक गुलामी से आजादी मिली। लेकिन तरक्की की दौड़ में आज वे देश हमसे कहीं आगे हैं। नेता भ्रष्ट थे तो जनता क्या कर रही थी? उन्हें चुनने का अधिकार तो जनता के हाथ में था। लोग सही हो तो तंत्र भी सही होगा और लोग भ्रष्ट हो तो तंत्र भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था चलाने वाले लोग समाज से ही निकलकर व्यवस्था में पहुंचते हैं। इस तरह देश की गरीबी के ये दोनों ही कारण गलत साबित होते हैं। तो सही कारण क्या है? इतनी भयंकर गरीबी के लिए दोषी कौन है? इस सवाल के पीछे का असली सच और वजह धर्म पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था में छुपा हुआ है, जिसकी पड़ताल जरूरी है। धर्म और त्योहारों के नाम पर आप 1 साल का डाटा उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तेजी से संसाधनों का फेरबदल होता है। लेकिन संसाधनों का ये फेरबदल धार्मिकता के नाम पर नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसलिए समाज का 90% वर्ग सदा गरीब बना रहता है और 10% वर्ग संसाधनों का मालिक बना रहता है। यही वजह है देश में गरीबों के साथ साथ अरबपतियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। धर्म के नाम पर हर साल देश के कीमती संसाधन, खरबों रुपया, मैन पावर कैसे बर्बाद किया जाता है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने कोई ना कोई धार्मिक त्योहार जरूर होता है, लेकिन हम बात करेंगे बड़े त्योहारों की, जो देश की बर्बादी के प्रमुख कारण हैं।
इन्हीं त्योहारों में से एक है कुर्बानी का त्यौहार, जिसमें धर्म के नाम पर करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्याएं की जाती हैं। देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ के आसपास है। अगर 20 करोड़ लोग मिलकर बकरीद के नाम पर एक दिन में 1 करोड़ पशुओं को भी मारते हैं तो यह कितनी बड़ी बर्बादी है। होली का त्यौहार ऐसा ही एक त्यौहार है जिसके नाम पर करोड़ों टन लकड़ियां स्वाहा कर दी जाती हैं। होली के बाद नवरात्रि के नाम पर 9 दिनों में भंडारा, जागरण और देवी पूजा के नाम पर संसाधनों की जबरदस्त बर्बादी तो होती ही है, साथ ही नवरात्रि के बाद बची हुई करोड़ों टन पूजा सामग्री नदियों और तालाबों को बर्बाद करती हैं। फिर इन नदियों की सफाई के नाम पर देश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से करोड़ों का बजट पास किया जाता है। और हैरानी की बात है कि नवरात्रि का ये त्यौहार साल में 2 बार आता है। साल में लगभग 15 ऐसे बड़े त्यौहार भी होते हैं जिनमें बड़े पैमाने पर देश की नदियों को बर्बाद किया जाता है। गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा जैसे त्योहारों के बाद तो नदियों और समुद्री किनारों का बुरा हाल कर दिया जाता है। इन सब के साथ हर साल कई रथ यात्राएं भी होती हैं। हर साल होने वाले 10 दिन के दशहरे में देश का कितना श्रम और संसाधन बर्बाद होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केवल दिल्ली की 15 रामलीला कमेटियों का 10 दिनों का बजट 1050 करोड़ से ऊपर है। दशहरे के आखिरी दिन रावण दहन के नाम पर संसाधनों में आग लगाकर जो प्रदूषण फैलाया जाता है उसे और भयानक स्तर पर दिवाली का त्यौहार पहुंचा देता है। एक दिन में अरबों खरबों रुपयों को पटाखे के नाम पर आग में झोंक दिया जाता है। संसाधनों की यह भयंकर बर्बादी घोर गरीबी को जन्म देने के लिए काफी है। काल्पनिक ईश्वर और उसकी नकली किताबों की झूठी कहानियों के नाम पर एक साल में लाखों करोड़ रुपयों को बर्बाद कर दिया जाता है। इस बर्बादी में संसाधनों का जो जबरदस्त फेरबदल होता है उसके परिणाम स्वरूप समाज का शोषक वर्ग और ताकतवर होता जाता है और समाज का एक बड़ा वर्ग वंचित बना रहता है। इसलिए शोषक वर्ग ऐसी शोषणवादी धार्मिक व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए बड़ा जतन करता है। लोगों में धार्मिकता बनी रहे इसके लिए धर्म की कट्टरता पर जोर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि धर्म के नशे में धुत लोगों की भीड़ हमेशा भीड़ बनी रहती है और भेड़ों की भीड़ से कभी समाज नहीं बनता, बल्कि समाज बनता है संवेदना, ज्ञान, सही और गलत की सामूहिक समझ और बेहतर भविष्य के निर्माण की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने से। इनमें से कोई भी तत्व आपको भेड़ों की इस भीड़ में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि घोर गरीबी और अराजकता भरे माहौल में इंसानों की ये भीड़ भेड़ की तरह जीने की आदी हो चुकी है। भेड़ों की इस भीड़ को फर्क नहीं पड़ता कि कोई भूख से मरे या कोई कुपोषण से। देश पर विदेशी कर्जा बढ़ रहा है। आज के समय हमारे देश पर 32 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज लदा हुआ है, जो हर साल 3 से 4 लाख करोड़ की दर से बढ़ता चला जा रहा है। इस भारी कर्ज का 1 महीने का ब्याज ही 22,000 करोड़ रुपए होता है। देश पर हर साल चढ़ने वाले इस भारी कर्ज का कारण है ईमानदारी से टैक्स नहीं भरने की लोगों की प्रवृत्ति और राजनेताओं, उद्योगपतियों और धर्मगुरुओं का भ्रष्टाचार। देश को टैक्स देने में बेईमानी करने वाली जनता धर्म के प्रति कितनी ईमानदार है, इस बात का अंदाजा आपको 1 साल में देश के छोटे बड़े मंदिरों, मजारों और दूसरे धर्म स्थलों पर चढ़ाए गए बेशुमार दौलत से हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक देश के छोटे बड़े 50 लाख मंदिर, धार्मिक स्थल, धार्मिक ट्रस्ट और 80,000 मजारों पर 1 साल में जितना चढ़ावा चढ़ता है वो देश पर लदे कुल कर्जे का दोगुना होता है। मतलब अगर 1 साल के लिए ये धार्मिक बर्बादी रुक जाए तो देश का पूरा कर्जा तो साफ होगा ही, साथ ही करोड़ों बेघर, गरीब, बेसहारा लोगों की तकदीर भी सदा के लिए बदल सकती है। लेकिन जनता को धार्मिक लॉलीपॉप चुसाने वाला शोषक वर्ग कभी ऐसा होने नहीं देगा। एक उदाहरण और देखिए, सरकार ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक कोष बनाया था जिसका उद्देश्य था समाज के सक्षम लोग गरीब और बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए इस कोष में दान करें। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 5 साल में लोगों ने इस कोष में केवल 1680 रुपए दिए, जबकि इस कोष के प्रचार प्रसार में ही सरकार के 1 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये है हमारे धार्मिक समाज की गरीबों के प्रति संवेदना। दूसरी ओर अहमदाबाद के उमिया माता के मंदिर में केवल 7 घंटे में 21 लोगों ने 5 करोड़ रुपए चढ़ावे में दान कर दिए। ये है हमारा भारतीय धार्मिक समाज, जहां संवेदनशीलता केवल झूठे खुदाओं और नकली भगवानों के प्रति ही है। इंसानियत, प्रकृति और समाज के प्रति जनता की इस उदासीनता और बेरुखी की वजह क्या है? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1 साल में लाखों करोड़ों रुपए के इस खेल से फायदा किसका होता है? सामाजिक धार्मिक व्यवस्था द्वारा धर्म के नाम पर सामूहिक रूप से की जाने वाली बर्बादी
और राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण गरीबी कम होने के बजाय हर साल लगातार बढ़ती है। गरीबी से पैदा होती है बेरोजगारी, और गरीबी और बेरोजगारी मिलकर समाज में अशिक्षा का माहौल पैदा करते हैं, जिससे जनसंख्या बेतहाशा रूप से बढ़ती है। ये मुख्य समस्याएं मिलकर समाज को अराजकता, अन्याय, शोषण और अपराध के घिनौने दलदल में धकेलती चली जाती हैं। ऐसा समाज धीरे धीरे उपेक्षा और संवेदनहीनता के उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां केवल दो ही रास्ते बचते हैं, एक अंतहीन गुलामी या फिर क्रांति। देश की नियति बदलने के लिए आज आवश्यकता है एक क्रांति की, जो इस पूरी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंके और एक नई व्यवस्था का सृजन करे, जहां आम आदमी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सरकारी मदद की भीख मांगने के बजाय स्वावलंबी बने और तिरस्कारित, अपमानित जीवन जीने के बजाय स्वाभिमान से जिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रहे, कोई नंगा ना रहे, पृथ्वी के संसाधनों पर सभी का बराबर हक हो, कोई नीच ना रहे, कोई ऊंचा ना बने, कोई दानी ना रहे, कोई भिखारी ना बने, कोई सती ना हो, कोई वेश्या ना बने, दहेज के लिए कोई स्त्री जलाई ना जाए, कोई स्त्री होने के कारण सताई ना जाए, गर्भ में ही वो गिराई ना जाए, जहाँ गोत्र ना हो, जाति का बंधन ना हो, धर्म की कोई दीवार ना हो, जहाँ भगवान के आलिशान घर ना हो, आम आदमी बेघर ना हो, बेबस ना हो, जहाँ किसी परमेश्वर का सवाल ना हो, जहाँ ईश्वर के दलाल ना हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार ना हो, आतंक, अन्याय और अत्याचार ना हो, किसी औरत से बलात्कार ना हो, और जहाँ मानवता बौनी और लाचार ना हो। इतिहास का सबसे भयंकर अकाल 1943 से 44 में बंगाल में पड़ा था। आज भी उसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस आपदा में 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। ये दूसरे विश्व युद्ध का समय था। इस अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूखे मरने दिया। बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी, जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में आए सूखे में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि लोगों के पास खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी। बाजार में चावल नहीं मिल रहा था। गांव में भुखमरी फैल रही थी। 1943 के बंगाल के कोलकाता की सड़कों पर भूख से हड्डी हड्डी हुए माए सड़कों पर दम। आप सब कविता का आशय समझिए ना। अकाल और उसके बाद नामक कविता की रचयिता कौन है? इसका मुख्य विषय क्या है? कविता में चूल्हा, चक्की आदि का हालत क्या है? कुत्ता कविता में क्यों उदास रहा है? कविता के लिए एक उचित आस्वादन टिप्पणी लिखो। प्रकृति का संरक्षण हमारा दायित्व ही है, यह याद में रहो। ये सबका पर काबू पाने का एक ही उपाय पेड़ पौधों का बढ़ाना ही है। ये पानी का एक प्रमुख स्रोत ही है, उसका पालन करो। पर्यावरण प्रदूषण भी प्रकृति की संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। कारखानों से बाहर जाने वाली विषय वस्तुओं पूरी हवा, मिट्टी, पानी आदि का विनाश बन गया है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण हमारा दायित्व ही है। पेड़ों का संरक्षण करो, प्रकृति का संरक्षण करो, अकाल हम सब बच जाती है।